कहानी का नाम खून से लिखी डायरी। भूमिका। यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जिसका नाम था द्रोण गांव। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी या जंगल से लकड़ियां काटकर जीवन यापन करते थे। गांव से थोड़ी दूर एक पुराना टूटा-फूटा बंगला था, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां सालों पहले एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि उस रात वहां क्या हुआ था, बस इतना कि तभी से वो हवेली सुनसान और श्रापित हो गई थी। कहानी की शुरुआत। एक नया अध्याय। विक्रम, एक नवयुवक लेखक जो दिल्ली में रहता था, उसने एक दिन तय किया कि वह शांति से एक नई किताब लिखना चाहता है, एक सच्ची डरावनी कहानी पर। विक्रम को द्रोण गांव के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने को मिला और वह सोचने लगा, अगर मैं खुद उस हवेली में रहूं तो असली हॉरर का अनुभव कर पाऊंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबूजी, वहां मत जाइए। वहां आज भी रात को कोई औरत रोती है और दीवारों से खून टपकता है। लेकिन विक्रम ने मजाक में बात टाल दी। उसके लिए यह सब सिर्फ एक कहानी थी। हवेली में पहला दिन। विक्रम ने अपना सामान उठाया और हवेली में रहने चला गया। पहला दिन तो सामान्य था, कुछ पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और जाले से ढकी अलमारियां। लेकिन उसे हवेली के एक कमरे में एक पुरानी लाल मखमली डायरी मिली। डायरी पर खून से लिखा था, अगर इसे पढ़ा तो लौट नहीं पाओगे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, परफेक्ट, यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। डायरी का रहस्य। जैसे ही विक्रम ने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसे अजीब सपने आने लगे। रात को एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती, मेरे बच्चों को वापस लाओ। कभी दीवारों से खून बहता दिखता, कभी खिड़की से एक लड़की झांकती। डायरी में लिखा था, मैं राधिका हूं, इस हवेली की अंतिम आत्मा। मेरे पति ने मेरे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अब मेरी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो इस डायरी को छूता है। विक्रम डरने लगा। अब यह कहानी नहीं, हकीकत थी। डर का चरम। एक रात विक्रम को सपने में 3 बच्चे दिखाई दिए, उनके चेहरे सड़े हुए, आंखों से खून बहता हुआ। उन्होंने कहा, तुमने मां की डायरी छुई है, अब तुम भी दीवार का हिस्सा बनोगे। अगले दिन विक्रम को लगा कि हवेली की एक दीवार पर इंसानी हाथ उभर आए हैं, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। भागने की कोशिश। विक्रम ने गांव में पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, डायरी को जलाना होगा, लेकिन हवेली के अंदर ही, जहां आत्मा बसी है। विक्रम और पुजारी रात को हवेली में गए। जैसे ही उन्होंने डायरी जलाई, हवेली में भूचाल सा आ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियां टूटने लगीं और अचानक राधिका की आत्मा प्रकट हुई, एक सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे बच्चों का हत्यारा कोई और नहीं, मेरा पति ही था। मैंने उसे मारकर इसी हवेली में दफना दिया। और अब जो मेरी कहानी जानेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। अंत या नई शुरुआत। पुजारी ने मंत्रों से आत्मा को काबू में किया और डायरी की राख को हवेली के आंगन में गाड़ दिया। सुबह तक सब शांत हो गया था। विक्रम बेहोश था, लेकिन जिंदा। उसने गांव छोड़ दिया, लेकिन उस अनुभव ने उसकी जिंदगी बदल दी। खून से लिखी डायरी अब उसकी सबसे सफल किताब बनी, लेकिन विक्रम आज भी हर रात 2:33 बजे अचानक जाग जाता है, पसीने में भीगा हुआ। क्योंकि उसे अब भी लगता है, राधिका की कहानी खत्म नहीं हुई। सीख। कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं। उन्हें जीने की कोशिश करो, तो शायद तुम भी किसी पन्ने में बंद हो जाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो जल्दी से स्टोरी दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी अगली कहानी आपस छूट न जाए। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे और भी कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्ते।